अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमात दव्वम मज़मून जुग्राफिया और सबक नंबर 2 महल वक़ू इस सबक का मुताला करने वाले हैं, जो आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 9 से लेकर सफ़ा नंबर 13 तक मौजूद है। तो इससे पहले जिस सबक का मुताला हमने किया, सबक नंबर 1, इसका जो ये था वो था इलाकाई सफ़र, इलाकाई सैर। तो इलाकाई सैर में आपने देखा कि आपने सैर करते हुए चीज़ों का मुशाहिदा किया और उसको समझने की कोशिश की जुग्राफियाई लिहाज से। तो उसके बाद जो हमको सबक दिया गया है महल वक़ू और उसर, तो हमने जब दव्वम जमात की जोग्राफ़ी की किताब जब देखी तो उसके अंदर 2 ममालिक के बारे में बताया गया, जिसमें हमारा भारत शामिल है और एक ब्राज़ील मुल्क। ये दोनों ममालिक का जो है तकाबुली मवाजना किया गया, मतलब उनको कंपेयर करते हुए आपको जो है आपकी सिलेबस में उस चीज़ को शामिल किया गया। इसलिए हम सबक नंबर 2 में जब मुताला करेंगे तो भारत और ब्राज़ील दोनों ममालिक का मुताला करेंगे। तो अशारियाती बयानात में आप देख रहे हैं दोनों ममालिक के परचम हैं। तो सबसे पहले हम भारत के परचम के तले जो है भारत के मुतालिक बातें करते हैं। आलमी आबादी में दूसरे मुकाम का मुल्क है। आलम क्या होता है? दुनिया, है ना। तो अगर दुनिया की रैंकिंग में नंबर निकाला जाए तो हमारे जो आबादी के लिहाज से है हम दूसरे नंबर पर आते हैं। फिर गरम मसालों के लिए ये मुल्क दुनिया भर में मशहूर है। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर गरम मसाले उगाए जाते हैं। ज़माने कदीम से ही यहाँ पर जो है गरम मसालों की तिजारत हुआ करती थी। तो क्रिकेट खेल इस मुल्क में मकबूल है। क्रिकेट खेल, जबकि आपको पता है कि भारत का कौमी खेल जो है हॉकी है। मकबूलियत यानी ज़्यादा मशहूर अगर कोई खेल है तो क्रिकेट है। ब्राज़ील रक्स की एक किस्म सांभा के लिए मशहूर है। तो सांभा, जिस तरह से हमारे यहाँ पे भरतनाट्यम है, कथकली है, भारत का मशहूर डांस, उसी तरह से यहाँ पर जो है सांभा मशहूर है। इस मुल्क को आलमी कॉफ़ी का प्याला कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए इसको यह खिताब दिया गया। इस मुल्क में फ़ुटबॉल खेल बहुत मकबूल है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे क्रिकेट के लोग जो हैं दीवाने हैं, उसी तरह से यहाँ पर क्या है, फ़ुटबॉल ज़्यादा मशहूर है। अब मुल्क का नाम जमहूरिया भारत, दारुल हुकूमत का नाम है नई दिल्ली, जिसको हम इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं। महल वक़ू उसत और सरहद, महल वक़ू और सरहद का मतलब ये होता है कि हम अर्जुल बलद और तुलुल बलद के साथ जो है भारत के नक्शे का मुताला करेंगे। तो सबसे पहले हम नक्शे की तरफ आते हैं। तो भारत और सियासी, ऐसे हमको इस नक्शे का जो है हेडिंग दिया गया है। आप देखोगे कि अर्जुल बलद और तुलुल बलद के साथ ये नक्शा हमारे सामने है। तो यहाँ पर जो है अर्जुल बलद किसे कहते हैं, पहले हम उसको क्लियर करते हैं। अर्जुल बलद नक्शे पर खींची गई, ये खतूत जो है फ़र्जी होते हैं, मतलब उसको इमेजिन किया गया है। ज़मीन पर ऐसे खतूत को खींचना पॉसिबल नहीं है, तो नक्शे पर खींचे गए फ़र्जी खतूत को कहेंगे। तो अर्जुल बलद क्या होती है? आड़ी लकीरों को अर्जुल बलद कहा जाएगा, और जो खड़ी लकीरें हैं उनको तुलुल बलद कहा जाएगा। तो पहला पॉइंट है, भारत शुमाली व मशरक़ी निस्कुर्रे में वाक़या है। ये बराज़म एशिया के निस्कुर्रे में वाक़या है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को जो है हम अगली स्लाइड्स पे एक्सप्लेन समझेंगे। पहले हम देखते हैं, तो हमको यहाँ दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम कि 8 दर्जा 4 मिनट शुमाली से 37 दर्जा 6 मिनट शुमाली अर्जुल बलद। अब अर्जुल बलद कहाँ है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आड़ी लकीरों को क्या कहा जाता है? अर्जुल बलद। तो हम जो है नीचे से ऊपर की तरफ यानी शुमाल, नक्शे में हमेशा ऊपर की जो सिमत होती है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है पेपर पे जो नक्शा मौजूद है, उस पर ऊपर वाली सिमत शुमाल की होगी, नीचे वाली सिमत जुनूब की होगी, बाएं जानिब मगरिब होगा और दाएं जानिब जो है मशरिक होगा। ठीक है। तो 8 दर्जा 4 मिनट, तो हम यहाँ नीचे से जो है ऊपर की तरफ चलेंगे। 37 दर्जे 6 मिनट शुमाली अर्जुल बलद। तो आप जब ऊपर की तरफ जाते हो तो यहाँ पर आपको 37 दर्जे जो है मिल जाएंगे। उसके बाद हमको कह रहे हैं कि 68 दर्जा 60 मिनट। तो 68 जो है हम मशरिक से मगरिब से जो है मशरिक की तरफ चलने वाले हैं। 68 दर्जा मशरिकी से 97 दर्जा 25 मिनट। तो यहाँ से होते हुए हम इस तरफ आएंगे मशरिकी तुलुल बलद, जैसे कि मैंने कहा खड़ी लकीरों को कहा गया है। अब बता रहे हैं कि भारत का जुनूबी इंतहाई सिमत का इंतहाई सिरा इंदिरा पॉइंट है, यानी हमारा एकदम यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। ये लास्ट अगर कुछ है तो ये कहाँ पर वाक़या है? 6 दर्जा 45 मिनट। इसको हम क्या कहेंगे? इंतहाई
जो है इंदिरा पॉइंट को कहा गया, इंतहाई सिरा जो क्या कहलाएगा, इंदिरा पॉइंट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है ब्राज़ील। तो मुल्क का नाम वफाकी जमहूरिया ब्राज़ील, दारुल हुकूमत का नाम है ब्रासीलिया। ठीक है, तो पहले यहाँ पर भी हम मैप को ही देखेंगे, नक्शे पर ही नज़र रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पेपर पे जब भी कोई नक्शा आता है तो उसकी ऊपर की जो डायरेक्शन होगी, सिमत होगी, वो शुमाल होगी, नीचे की सिमत जो है जुनूब होगी, बाएं जानिब मगरिब होगा और दाएं जानिब जो है मशरिक होगा। तो महले वकू और उसद, और फिर इसको भी हम जो है अर्जुल बलद और तुलुल बलद के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। तो जब जब हम पॉइंट्स पढ़ेंगे तब तब हमको नक्शे में जो है देखना है। तो 5 दर्जा 15 मिनट शुमाली से 5 दर्जा, तो हम जो है यहाँ से आएंगे। हमने भारत का जब मैप देखे तो भारत के मैप में हमने क्या किया था, नक्शे में नीचे से ऊपर की तरफ गए थे। तो अब ब्राज़ील में हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो 5 दर्जा 15 मिनट से 33 दर्जा 45 मिनट, यानी हम नीचे की तरफ आएंगे। जुनूबी अर्जुल बलद, मैंने फिर कहा कि अर्जुल बलद नक्शे पर खींचे गए आड़ी लकीरों को अर्जुल बलद कहेंगे। उसके बाद आता है तुलुल बलद से हम देखेंगे 34 दर्जा 45 मिनट, 34 दर्जे 45 मिनट, यानी हम जो है मशरिक से मगरिब की तरफ चलेंगे। तो 34 दर्जा 45 मिनट से 73 दर्जा 48 मिनट मगरिबी तुलुल बलद है ना, मगरिब, तो यहाँ मगरिब आएगा। तो इस तरीके से जो है हमने ब्राज़ील और भारत को अर्जुल बलद और तुलुल बलद के हिसाब से समझने की कोशिश की। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये पॉइंट्स जो थे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर एक्सप्लेन करूँगी। तो भारत शुमाली व मशरकी निस कुर्रे में है। तो सबसे पहले कुर्रे का मतलब हम समझते हैं। आपको भी पता है, आपने मैथ्स में पढ़ा है कि दायरा, एक दायरा होता है, एक कुर्रा होता है। कुर्रा क्या होता है, भरी हुई शक्ल, गोल, जैसे कि आपका बॉल होता है उस टाइप में। तो ये जो क्या है, ऐसे ज़मीन की भी जो शक्ल है हमारी वो बॉल जैसी ही है ना, इसलिए उसको क्या कहा कुर्रा। तो आप जो है इसको ग्लोब पर समझ सकते हैं कि आपको एक हिस्सा दिया गया है नक्शे का। तो कह रहा है कि भारत शुमाली व मशरकी निस कुर्रे में वाक़या है। तो ये जो इक्वेटर है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, इस्तवा, ख़त इस्तवा हुआ, ख़त सरतान, ये ऊपर वाला जो हुआ वो ख़त सरतान हुआ, ये ख़त जिद्दी हुआ। तो ख़त सरतान है, तो यहाँ से भारत से आप देख रहे हो ख़त सरतान गुज़र रहा है। तो अगर हम ख़त इस्तवा ये है तो ख़त इस्तवा के ऊपर आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, शुमाली मशरिकी में। और ये बर्र-ए-आज़म एशिया, क्योंकि बर्र-ए-आज़म एशिया का मुल्क है भारत, इसलिए उसका जिक्र किया गया। उसी तरीके से अगर आप देखोगे इसके नीचे, ये भारत का हिस्सा है, उसी तरह से अगर आप देखोगे इसके नीचे यहाँ आता है ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, जनूबी अमेरिका ना। तो जनूबी अमेरिका का एक मुल्क है ब्राज़ील। तो ख़त इस्तवा जो है ब्राज़ील से गुज़रता है, दूसरा ख़त जिद्दी भी ब्राज़ील से गुज़रता है। तो इसलिए उसको क्या कहा गया कि ब्राज़ील का कुछ हिस्सा शुमाली निस्कुर्रे में वाक़या है, इसका महल वकू मगरिबी निस्कुर्रे में बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका के शुमाली हिस्से में है। जैसे कि अगर हम बर्र-ए-आज़म एशिया का मुताला करते हैं तो बर्र-ए-आज़म एशिया में आप देखोगे कि भारत एकदम जुनूब में मशरकी हिस्से में आ रहा है। ये पूरा बर्र-ए-आज़म एशिया फैला हुआ है ना, लेकिन ये मशरिक में आ रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, जुनूब में आ रहा है। तो उसी तरह से ब्राज़ील का कुछ हिस्सा शुमाल में है और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अमेरिका, जनूबी अमेरिका के जुनूब में वाक़या है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं कि भारत का तारीख़ी पस मंज़र, मतलब भारत में भारत की जो तारीख़ रही है वो क्या है। तो भारत 1.5 सदी तक बरतानिया के ज़ेर इक़्तिदार रहा। तो सबको पता है कि अंग्रेज़ हुकूमत ने हम पर जो है, यानी भारत पर जो है हुक्मरानी की है और 1947 में हमको आज़ादी मिली। और जैसे ही आज़ादी मिली तो हम नौवीं जमात में पढ़ चुके हैं कि हमने किन मसाइल का सामना किया है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको जो है बताया गया है। तो पहले 20 साल में हमने 3 जंगें लड़ी। तो जब हमको आज़ादी मिली उस वक्त हमारी ऐसी हालत नहीं थी कि हम जंग लड़ सके, फिर भी हमने 3 जंगें लड़ी। वो थी चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ 2 जंगें लड़ी, फिर मुख्तलिफ़ हिस्सों में खुश्क साली का सामना करने जैसे कई मसाइल होने के बावजूद, खुश्क साली का मतलब हम कहेंगे कहर, बावजूद भारत दुनिया का एक अहम तरक्की पजीर मुल्क है। तरक्की पजीर का मतलब होता है हम तरक्की कर रहे हैं, तरक्की याफ्ता नहीं है। तरक्की याफ्ता का मतलब क्या होता है, जो तरक्की कर चुके हैं। तो हम इन तमाम मामलात को, मसाइल को सुलझाते हुए हम तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं। आज भारत भी एक अहम आलमी मंडी के तौर पर माना जाता है।
तो आलमी मंडी मतलब यहाँ पर बहुत से कंपनीज जो हैं आकर तिजारत कर रही है और बड़े पैमाने पर तिजारत हो रही है, लेन देन हो रहा है, कारोबार चल रहा है, इसलिए उसको आलमी मंडी कहेंगे। तो मैंने कहा आलम का मतलब होता है दुनिया और मंडी का मतलब होता है बाजार। 1991 में असर नौ माशी साख के मुख्तलिफ मरहलों पर की गई माशी इस्लाहात की वजह से भारत की माशी तरक्की में तेज़ी आई है। तो 1991 में हमने नवम जमात में पढ़ा है कि 1991 में बहुत सी तब्दीलियाँ आई और पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी ये तब्दीली जो है नज़र आई। तो माशी पॉलिसी, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1991 के बाद ऐसी पॉलिसी बनाई गई कि जो है कंपनीज आकर यहाँ पर अपना कारोबार कर सकती हैं, लेकिन यहाँ के सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करेगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, सनतें कायम हुई और सनतों से जो है बहुत सारा रुपया पैसा, मतलब बेरोज़गारी ख़त्म हुई और रुपया पैसा जो है आने लगा, टैक्स मिलना शुरू हुआ हुकूमत को, जिसकी वजह से हुकूमत भी क्या होने लगी, तरक्की करने लगी, मतलब हुकूमत की माशी हालत जो है वो सुधरने लगी। भारत की आबादी में नौजवानों का तनासुब ज़्यादा है। ये काम करने वाली आबादी का ग्रुप होने के सबब भारत को एक नौजवान मुल्क के तौर पर माना जाता है। अब जैसे कि ये आपके लिए एक वजूहात भी है, आपके इसमें शामिल वजह पूछी गई है। तो यहाँ पर कैसा है कि जब मरदमशुमारी हुई थी, मरदमशुमारी का मतलब होता है जिसको हम जनगणना कहते हैं, मरदमशुमारी का मतलब होता है आबादी का गिनना। जब मरदमशुमारी हुई तो पता चला कि यहाँ पर नौजवानों का तनासुब ज़्यादा है। तो नौजवान क्या है, ये ऐसा तबका है या ऐसे लोग हैं जो काम करने में क्या है, एक्टिव हैं। बच्चे काम नहीं कर सकते, बूढ़े काम कर चुके होते हैं। तो जब यहाँ पर आबाद नौजवानों की तादाद ज़्यादा है, तनासुब ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नौजवान मुल्क के तौर पर जाना जाता है। अब उसी तरह जब ब्राज़ील, हम भारत और ब्राज़ील को देख रहे हैं तो भारत ब्राज़ील का भी तारीखी पस मंज़र देखेंगे। तो 3 सदी से ज़ायद अरसे तक मुल्क ब्राज़ील पर पुर्तगालियों के ज़ेर इक़्तिदार था। तो जिस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत पर हुकूमत की, उसी तरह से ब्राज़ील पर पुर्तगालियों ने, वो भी 3 सदी, यानी सदी का मतलब होता है 300 साल से ज़्यादा। तो 1822 में ब्राज़ील को आज़ादी हासिल हुई, हमको 1947 में और इनको 1822 में। 1930 से 1985 तक 19 सदी से ज़ायद अरसे तक इस मुल्क पर मकबूल आम फ़ौजी हुकूमत थी। फ़ौजी हुकूमत, फ़ौज की हुकूमत थी, वह मतलब जो भी उस मुल्क के लिए फ़ैसले लेने का काम जो है फ़ौज किया करती थी। 20वीं सदी के आखिरी दौर में आलमी कसाद बाजारी को इस मुल्क ने मात दी। मतलब उस वक्त जो भी दुनिया के बाज़ार में जो भी गिरावट हो रही थी माशी तौर पर, तो इस मुल्क ने एक अपना अहम रोल अदा किया। ये दुनिया की माशी तरक्की में एक अहम किरदार अदा करने वाला और मुस्तकबिल की एक अहम मंडी के तौर पर देखा जाने वाला मुल्क है। तो क्या आप जानते हैं, हम अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त को मनाते हैं, जबकि ब्राज़ील का यौम आज़ादी 7 सितंबर है। भारत में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हुकूमत है, जबकि ब्राज़ील में सदारती जमहूरी निज़ाम हुकूमत है। तो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट तो सभी को पता है कि 15 अगस्त को हम अपना यौम आज़ादी मनाते हैं और उसी तरह 7 सितंबर को जो है ब्राज़ील मनाता है। अब पार्लिमानी और सदारती जमहूरियत, तो पार्लिमानी आप अष्टम जमात में पॉलिटिकल साइंस में पढ़कर आए हैं कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम क्या होता है। तो हमारे यहाँ पे जो पार्लिमानी निज़ाम है, यहाँ पर वज़ीर आज़म होते हैं और सदर जमहूरिया दोनों भी होते हैं। लेकिन जब सदारती जमहूरी निज़ाम का नाम आता है तो सदारती जमहूरी निज़ाम का मतलब होता है कि जो भी फैसले लेंगे, जो भी फैसला किया जाएगा वो सदर यानी सदर जमहूरिया करेगा। यहाँ पर वज़ीर आज़म का कोई कंसेप्ट नहीं होता। ब्राज़ील का नाम वहाँ के मुकामी दरख्त पाओ ब्राज़ील के नाम पर रखा गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारा जो सबक है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सबक नंबर 3 का मुताला करेंगे। जज़ाकल्लाह।